आप सबका नमस्कार। इस संसार में निवास करने वाले अधिकांश लोग अपनी जीवन की सारी ऊर्जाओं को या तो अतीत के विचारों में खत्म करता है या भविष्य की योजना बनाने में व्यय करता है। कुछ एक लोग ही हैं इस संसार में जो वर्तमान के साथ जीने की कोशिश करता है। अधिकांश लोग कल्पना की सपन में खोए हुए रहते हैं और स्वप्न के भी जाल इतने सुंदर तरीके से बुनते हैं कि वो वास्तविकता में प्रतीत होने लगती है। लेकिन स्वप्न स्वप्न ही होता है। जैसे ही आंख की नींद खुलती है वैसे ही वो स्वप्न एक भ्रम सा दिखाई पड़ता है। लेकिन हम सभी मनुष्य या तो अतीत में किए हुए पछतावे के बारे में सोचते हैं या भविष्य में अच्छी मकान, सुंदर स्त्रियां, सुंदर घर की योजना बनाते हैं। इन दो ही चीजों में हमारी ऊर्जा की खपत होती रहती है और जिस चीज में हमें ऊर्जा को लगानी चाहिए और जिस वर्तमान क्षण में हमें जीना चाहिए उस क्षण में जीते नहीं और कल्पनाओं के स्वप्न में जीते रहते हैं। और जो व्यक्ति कल्पनाओं के स्वप्न में जीता है उन्हें अंत काल में पछताना पड़ता है। अतीत के साथ कुछ किया नहीं जा सकता। अतीत तो हो चुका है, वो बीत चुका है। उन पे सोचने विचारने से कुछ हल नहीं होगा। संभव है कि आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें और भविष्य की योजनाएं बनाने से भी जीवन सफल नहीं हो जाएगी। भविष्य की योजना बनाने में सारी ऊर्जाएं खत्म होगी और भविष्य भविष्य ही रहेगा। वो कोई वास्तविकता है नहीं और हमें तत्क्षण चाहिए अपनी वास्तविक जीवन को, ये वर्तमान क्षण को बेहतर करने की। मैंने एक कहानी सुनी है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा दरिद्र था। वो भिक्षा मांगकर जीवन का निर्वाह किया करता था। घर में दूसरा कोई नहीं था। एक बार जोड़ों का सूखा पड़ा। ब्राह्मण को कई दिनों तक भिक्षा में कुछ नहीं मिला। 5-6 दिनों के पश्चात उसे एक बड़ी हांडी भर आटा प्राप्त हुआ। उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। उसके खुशी का सीमा न था। वो आटा लेकर घर आ गया। ब्राह्मण आटे से भरी हुई हांडी को अपनी चारपाई के पास लटका कर लेट गया, परंतु उसे नींद नहीं आई। उसकी दृष्टि हांडी पर लगी हुई थी। ब्राह्मण आटे से भरी हुई हांडी को देखकर मन ही मन कल्पनाओं का जाल बुनने लगा। आहा, आज मुझे हांडी भर आटा प्राप्त हुआ है। मैं 3-4 दिनों तक भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। रोटी बनाकर बड़े सुख से खाऊंगा और पूरे दिन सोऊंगा। पर इससे क्या होगा? 3-4 दिनों में जब आटा समाप्त हो जाएगा तो मुझे फिर भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं आटे की रोटियां बनाकर नहीं खाऊंगा। मैं बाजार में ले जाकर इसे बेचूंगा। चारों ओर सूखा पड़ा है। आटा बेचने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। मैं एक स्थान पर खड़ा होकर जोर जोर से कहूंगा, लो भाई, ताजा आटा लो, ताजा आटा लो। कोई 2 रुपये दाम लगाएगा, कोई 5 रुपये लगाएगा, पर मैं 20 रुपये से कम नहीं लूंगा। आखिर एक अमीर आदमी आएगा, 20 रुपये देकर आटा खरीद लेगा। आहा, मेरे पास 20 रुपये हो जाएंगे। मैं अपने लिए अच्छी धोती खरीदूंगा, एक कुर्ता भी सिलाऊंगा। पर नहीं नहीं, मैं यह सब कुछ नहीं करूंगा। मैं 20 रुपये की एक बकरी खरीदूंगा। बकरी बच्चे देगी, 1, 2, 3 बच्चे बड़े होंगे। मैं बकरी के बच्चों को ले जाकर बाजार में बेचूंगा। एक स्थान पर खड़ा होकर जोर जोर से कहूंगा, लो बकरी के बच्चे लो, बकरी के हष्ट पुष्ट बच्चे लो। कोई 10 रुपये दाम लगाएगा, कोई 20 रुपये। मैं 50 रुपये से कम नहीं लूंगा। आखिर एक धनी मनुष्य आएगा, 50 रुपये पर बकरी के बच्चे को खरीद लेगा। आहा, मेरे पास 50 रुपये हो जाएंगे। मैं अपने लिए बढ़िया जूता खरीदूंगा, एक कोट भी सिलवाऊंगा। पर नहीं नहीं, मैं यह सब कुछ नहीं करूंगा। मैं 50 रुपये से एक गाय खरीदूंगा। गाय का बछिया देगी, बछड़े देगी, बछिया भी गाय बनेगी, वो भी बछिया देगी, बछड़े देगी। मेरे पास कई गायें हो जाएंगे। प्रतिदिन अधिक मात्रा में दूध पैदा होगा। मैं दूध, दही और घी का व्यापार करूंगा। खूब पैसे कमाऊंगा। जब अधिक रुपया एकत्र हो जाएगा तो हीरे जवाहरात का व्यापार करूंगा। हीरे जवाहरात के व्यापार से प्रचुर धन पैदा करूंगा। सुंदर भवन बनाऊंगा, बाग बगीचे लगवाऊंगा, बड़े सुख से जीवन व्यतीत करूंगा। बड़े बड़े धनपति मेरे पास आएंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे कि उनकी पुत्री से विवाह कर लूं, पर मैं राजा की पुत्री को छोड़कर
और किसी से विवाह नहीं करूँगा। मैं राजा की पुत्री के साथ विवाह करके बड़ी आन-बान के साथ अपने भवन में रहूँगा। पुत्र और पुत्रियाँ पैदा होगी। मैं प्रतिदिन अपने छोटे-छोटे पुत्रों और पुत्रियों को लेकर बगीचे में सैर करने के लिए जाऊँगा। कोई मेरा हाथ पकड़कर इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा। मैं प्यार से किसी को गोद में उठा लूँगा और किसी के मुख पर ऐसा तमाचा लगाऊँगा कि वो रोने लगेगा। ब्रह्मन ने आनंद में मग्न होकर बच्चों के मुख पर तमाचा लगाने के जोर से अपना हाथ ऊपर उठाया तो लटकती हुई आटे की हांडी में हाथ का धक्का लगा। हांडी नीचे गिरकर फूट गई। हांडी का सारा आटा जमीन पर फैल गया। हांडी टूटने की आवाज से ब्राह्मण के स्वप्न टूट गया। वो बड़े ही आश्चर्य के साथ बोल उठा, अरे यह क्या हुआ? हांडी के नीचे गिरकर फूट गई थी और सारा आटा जमीन पर फैल गया था। न कहीं बगीचा था, न पुत्र थे, न पुत्रियां थी। ब्राह्मण चीख उठा, हाय, मेरी सुंदर बगीचा कहाँ गया? कहाँ गए मेरे पुत्र और कहाँ गई सोई पुत्रियां? धीरे धीरे ब्राह्मण जब अपने आप में पाया आया तो उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ। यह सब तो कल्पना के स्वप्न थे। मैंने स्वप्न में ही हांडी भर आटे को मिट्टी में मिला दिया। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह पंचतंत्र की एक महत्वपूर्ण कहानी है और पंचतंत्र हमें अत्यंत नैतिक मूल्यों से परिचित करवाते हैं। कल्पनाओं के जाल न बुनकर परिश्रम से काम करना चाहिए। जो लोग आलस्य में पड़े-पड़े विचारों के स्वप्न देखा करते हैं, उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है। लेकिन हम बड़े आश्चर्य के लोग हैं। हम सदा से कल्पना में ही सोए हुए रहते हैं, कल्पना में ही खोए हुए रहते हैं और कल्पना में ही अपनी सारी जीवन की ऊर्जाओं को लगाए हुए रखते हैं। धन्यवाद।